Rahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithm course in lecture number 17. पिछले लेक्चर में हमने एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम कंप्लीट की थी और उसका हमने फॉर्मल डेफिनेशंस, उसके जो मेथडोलॉजीज़ थी और साथ हमने उसके इसके अलावा हमने एल्गोरिदम भी स्टडी किया था। और फाइनली पिछले लेक्चर में हमने उसकी रिसेंटली एक ग्राफिकल एग्जांपल देखी थी मैथ को आर्ट्स में चेंज करके, और जो मिनिमम डिस्टेंस था वो हमने कैलकुलेट किया और फाइनली हमने उसका एनालिसिस भी कर लिया। आज के लेक्चर में हम एक डायनेमिक प्रॉब्लम की एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। ये नैपसैक प्रॉब्लम क्या है इसको अभी हम डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि ये नैपसैक प्रॉब्लम किसे कहते हैं। ये नैपसैक वर्ड जो है इसको आप समझ लें कि एक बैग है। बैग जैसे आप अपने बुक्स वगैरह डालते हैं या कोई और, इसको नैपसैक एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है बैग वगैरह। मैं अब यहाँ पे आपको एक केस स्टडी का एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक बैंक में चोर दाखिल हुआ। अब ये है चोरी की एग्जांपल कोई ज़्यादा बेटर तो नहीं है फॉर द सोसाइटी और ह्यूमैनिटी, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है कि एक बैंक के अंदर चोर दाखिल हुआ और उसके पास एक बैग है, या ज्वेलरी शॉप में चला गया। तो बैंक में या उस ज्वेलरी शॉप में जब गया तो उसने उस बैग को उस ज्वेलरी से फिल करना है, भरना है। लेकिन ये भी आप जहन में रहे कि वो जो बैग है वो ख़ास वेट बर्दाश्त कर सकता है। एक ख़ास वेट के बाद वो फट भी सकता है या उसके साथ कुछ हो सकता है। आप ऐसे समझ लें वो बैग ही ऐसा है जो ख़ास किस्म का वेट बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम उस वेट से ज़्यादा कुछ डाल देंगे तो वो फट जाएगा। लेकिन उस चोर के नज़रिए में एक बात और भी है कि वो ये भी चाहता है कि आइटम सबसे ज़्यादा आएँ और उनकी वैल्यूज़ भी सबसे ज़्यादा हों। यानी बैग में लिमिटेड आपने चीज़ें डालनी हैं और फिर आप उस वक्त ये सोचेंगे कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वो मैं डालूं तो मुझे फ़ायदा होगा। यानी वेट तो हमने देखना ही है, लेकिन साथ उनकी वैल्यू को भी चेक करना है कि क्या उनकी वैल्यू मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। मैं कोई ऐसे आइटम तो नहीं उठा के आया जिनकी कोई ख़ास वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू कम है। तो ये एक एग्जांपल दी जाती है 0-1 नैपसैक के हवाले से। ये जो 0-1 का मतलब ये है कि आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है। एक तो वो वेट वाली रिस्ट्रिक्शन है कि भाई 20 किलो का बैग है तो उसमें 20 किलो आएंगे, ये 10 किलो का है तो 10 किलो आएगा उसमें। लेकिन ये 0-1 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आप एक आइटम या तो बैग में डाल लें या फिर ना डालें। ये न 0-1 है। 0-1 मतलब वो बाइनरी नंबर ले लें, ट्रू या फॉल्स। 0 का मतलब है या तो वो आइटम नहीं डल सकता या वो डल सकता है। आप ये नहीं कर सकते किसी आइटम के 2 टुकड़े कर लें, उसको डिवाइड कर लें, ये नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम में। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है और इसी को हम आज देखेंगे और इसका एल्गोरिदम भी इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। गिवन द नैपसैक विद द मैक्सिमम कैपेसिटी W एंड सेट S कंसिस्टिंग ऑफ n आइटम्स, कि भाई हमारे पास S एक सेट है जिसमें आइटम्स हैं, n आइटम्स हैं, और हमारे पास उस मैक्सिमम नैपसैक का जो वेट है वो W है। ठीक है जी। ईच आइटम I हैज़ सम वेट WI एंड वैल्यू VI। I हमने कहा एक आइटम है और उसका जो वेट है उसको हम WI कह रहे हैं हर आइटम का। ये कैपिटल W आपके नैपसैक का मैक्सिमम वेट है। ये जो WI का मतलब है आपके हर आइटम का कितना वेट होगा, और VI का मतलब है उस आइटम की वैल्यू कितनी होगी। प्रॉब्लम है हाउ टू पैक द नैपसैक टू अचीव द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ वैल्यू पैक्ड आइटम। अचीव क्या करना है कि हमने उस बैग को भरना है लेकिन मैक्सिमम वैल्यूज़ के साथ भरना है।
ये नहीं है कि हम जो है उसमें वैल्यूज़ कम हो, जो मर्ज़ी आए उस बैग में डाल दें, नहीं, बल्कि हम वैल्यूज़ का लिहाज भी रखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं जी इसकी। ये आइटम्स हैं, इसको हम आई कह रहे हैं। ये हमारे पास हर आइटम का वेट है 2, 3, 4, 5, 9। ये हर आइटम की वैल्यू है उसके साथ, ये समझ आ गया होगा। और कैपिटल W यानी ये बैग है, इस बैग का जो मैक्सिमम वेट है वो 20 है, इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं डाल सकते। तो ये इसमें, अब आप इसमें क्या करेंगे, वो वेट यानी चंद आइटम्स देखेंगे जो इस 20 के अंदर भी पूरे हो जाएं और उनकी यहाँ से वैल्यू भी मैक्सिमाइज़ हो, तब जाके वो हमारा एजेंडा पूरा होगा। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। द प्रॉब्लम इज़ मैक्सिमाइज सम ऑफ बी ऑफ आई। तो मतलब हमने मैक्सिमाइज़ करना है वैल्यूज़ को, एंड सब्जेक्टेड टू द सम ऑफ डब्ल्यू आई इज़ लेस दैन इक्वल टू डब्ल्यू। यानी जितने भी हमने आइटम डाले हैं उनका जो वेट है वो कैपिटल W से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड द 0-1 प्रॉब्लम बिकॉज ईच आइटम मस्ट बी इंटायरली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। वही बात, या तो हम उस आइटम को बैग में डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते, हम उसके पार्ट या टुकड़े वगैरह नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। आगे चलते हैं और ट्राई टू ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन ऐसे ब्रूट फोर्स देखते हैं कि हमें ब्रूट फोर्स प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकते हैं, बाद में हम डायनेमिक प्रॉब्लम से भी इसको सॉल्व करेंगे। सिंस देयर आर n आइटम्स, हमारे पास n आइटम्स हैं, एंड देयर आर 2n पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेटोरिक्स टॉपिक आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन हो तो वो आपने ट्राई आउट करने हो, तो आपके पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं उसका फार्मूला है 2 द पावर ऑफ n। ठीक है, यानी अगर दो यानी आइटम्स हैं, वी गो ऑल द कॉम्बिनेशन, फाइंड आउट द वन ऑफ द मोस्ट टोटल वैल्यू एंड विद टोटल वेट लेस और इक्वल द W। हम क्या करेंगे, हर आइटम को लेंगे और उसमें डालेंगे, चेक करेंगे, उनका वेट चेक करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। लेकिन इस काम को करने के लिए जो आपका टाइम है वो लगेगा ऑर्डर्ड 2 ऑफ n। फर्ज करें हमारे पास जो n आइटम्स जो हैं वो फिलहाल तो 5 ही हैं, इसमें तो चल जाएगा ये काम। फर्ज करें कि आइटम हमारे पास हज़ारों की तादाद में चले जाते हैं या सैकड़ों की तादाद में चले जाते हैं, तो फिर आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 2 की पावर 500 भी अगर आप रखें तो आप अज्यूम करें कितनी बड़ी वैल्यू होगी। तो ये तो फेल हो जाएगा हमारा एल्गोरिदम, टाइम बहुत इसको ज़्यादा लगेगा। और ऐसे एल्गोरिदम हमारे पास तो नहीं चले जो सदियों साल चलते रहें और ख़त्म ही ना हो। इस केस में तो अगर 1000n हो या 500 हो या इवन के 200 हो तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा ये एल्गोरिदम। तो ऐसे एल्गोरिदम जो है आपको अगर शुरू में याद हो, जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बात कर रहे थे तो उसमें हमने इनकी बात भी की थी कि ये जो नोटेशंस होती हैं इनमें कौन कौन से हमें टाइम देखने को मिलते हैं। तो सेम वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। कैन वी बेटर यस द एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द डायनेमिक प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम उसको सॉल्व करेंगे। चलें अब एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अब इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। इफ़ आइटम आर लेबल्ड 1, 2 and up to the n, then सब प्रॉब्लम वुड बी द फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। जहाँ तक डायनेमिक प्रॉब्लम की बात है वो हमें पता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और फिर हम बॉटम अप फैशन की तरफ जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ये आपको पता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास S के आइटम्स हैं, उनके लेबल्स हैं 1 से लेके K तक, यानी हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर आइटम्स हैं। दिस वैलिड द सब प्रॉब्लम डेफिनेशन द क्वेश्चन कैन वी डिस्क्राइब द फाइनल सोल्यूशन एस एन आइटम ऑफ द सब प्रॉब्लम SK। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट डू। अगर फ़र्ज़ करें हमने उस सेट में से चंद आइटम ले लिए, उसको हमने चूज़ कर लिया, बाकियों को ना किया। सब प्रॉब्लम्स में करना है ना, तो उसमें सारों के बजाय हम चंद आइटम ले लें, उसमें से चेक कर लें, फिर उनमें से और सब प्रॉब्लम ले लें, इस तरह हम कर सकते हैं। तो चलें एग्जांपल से करते हैं ये। हमारे पास वही एग्जांपल है, यहाँ हम फ़र्ज़ करते हैं कि पहले 4 आइटम हमारे पास हैं, यानी चूज़ करते, 5वां नहीं करते। तो इन चारों का यानी इन चारों आइटम में से हमने 2 ले लिया जिसका वेट 2 है, 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया। इनका वेट बनता है 14 और जो है
अब 14 वेट है हमारे पास, ये 20 से कम है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारे बैग का जो मैक्सिमम था वो 20 था, ये आप पीछे देख आए हैं। इनकी जो वैल्यूज़ बनती है वो 20 बनती हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन 4 है, यानी सब प्रॉब्लम नंबर 4। चलें अब हम एक और सब प्रॉब्लम बनाते हैं। इसमें हमने S5 कर दिया, यानी हम 5 आइटम चूज़ करते हैं। अब इन पाँचों में से हमने आइटम चूज़ किया 1, 3, 4 और 5, 2 हमने रहने दिया। अब इनको हमने जब वेट बराबर किया तो आया 20, और टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो इनको अगर हम ऐड करें इन आइटम्स की तो वो बनती हैं 26, यानी ये हमने आइटम लिए, उनकी वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये 26, और इसका वेट जो है वो चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि क्या S4 जो है वो S5 का हिस्सा है? ऑफ कोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे आइटम 2 था, यहाँ पे आइटम 2 नहीं है। तो ये कैसी सब प्रॉब्लम है जिसमें S4 जो सब प्रॉब्लम है वो उसका हिस्सा ही नहीं है? तो ये तो काम ख़राब हो गया। इसमें हमने तो कहा था कि सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी, ये तो डिपेंड नहीं कर रही, इसका अपना सोल्यूशन है। हाँ, उससे ये इसकी वैल्यूज़ भी बढ़ रही है और यहाँ पे वेट भी बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि S4 इज़ नॉट पार्ट ऑफ द S5। This solution S4 is not part of the solution of S5. Our definition of the sub-problem is flawed and we need to another one. तो ये जो हमने अभी डेफिनेशन की है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है कि हमारी एक सब प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है उसका दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये तो हमने नहीं कहा था डायनेमिक प्रॉब्लम, हमने तो पीछे जो हमने सॉल्व की है प्रॉब्लम एडेड डिस्टेंस की, उसमें भी जो हमने छोटी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बनाए थे उसका पिछली के साथ काफ़ी ताल्लुक होता था या उसका हिस्सा होता था। इस केस में तो ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके लिए डायनेमिक अप्रोच जो है हम अब लेंगे, यानी इसको हम कैसे ठीक करें इसको भी देख लेते हैं। द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉर ईच आई इज़ लेस दैन इक्वल टू n एंड ईच w इज़ लेस दैन इक्वल टू w solve the knapsack problem for first I objects, then capacity is W. Why this is work? Because the solution to the larger sub problem can build up easily from the solution of the smaller one. तो यहाँ पे अब आप देखें कि हम काफ़ी डिटेल से बात करना चाह रहे हैं आगे, यानी अब हम अपने एल्गोरिदम की तरफ ही जा रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो टेक्निक सारी फेल होती जा रही हैं। तो हम कैसे वर्क करेंगे, आगे चलते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स वही बनाएंगे जैसे हम पहले एडेड डिस्टेंस के केस में भी बनाए हैं। तो यहाँ हमने एक मैट्रिक्स बनाया V जो कि 0 से लेके n तक आइटम्स हैं और उनका वेट जो है वो 0 से लेके W तक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं फॉर I इज़ लेस दैन इक्वल टू n एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड J इज़ लेस दैन इक्वल टू कैपिटल W एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू। यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास ये जो फॉर्मल डेफिनेशन हम बना रहे हैं, हम कह ये रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, चंद आइटम चूज़ करेंगे, लेकिन अब हम उनका यानी जो हमारा वो टोटल वेट करके उनका नहीं देखेंगे, बल्कि उनका हम एक सब वेट टाइप चीज़ बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं J। यानी हम चंद आइटम लेंगे और उनका वेट हम रखेंगे J के अंदर चेक करने के लिए। अभी हम वो फाइनल वेट नहीं देंगे, यानी चंद आइटम का वेट रखेंगे। अब ये जो हमारे पास चॉइस बनेगी वो V ऑफ I, J, यानी आइटम लिया और उसका वेट J विल स्टोर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हम इन I के अंदर सेट ऑफ आइटम्स लेंगे और उनका मैक्सिमम वेट चेक करेंगे जो कि नैपसैक वेट जो है, यानी कैपिटल मैक्सिमम वेट से तो कम होगा। ये अभी हम ऊपर ये देखें J जो है वो W से कम है या इसके बराबर है लेकिन 0 से बड़ा है, यानी J हमेशा इससे तो कम होगा लेकिन वो हमें मैक्सिमम वेट बताएगा कि कितना हम कैरी कर सकते हैं। आखिरी जो हमारे पास वेक्टर होगा या वो होगा Vn ऑफ W विल कंटेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल द n ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फिट इन टू एंटायर नैपसैक ऑफ द वेट कैपिटल W। तो ये जो वेक्टर हम बना रहे हैं तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो n ऑब्जेक्ट्स की कितनी हैं जिनको हमने चूज़ किया है और उनको हम आगे लेके चलेंगे। तो कंप्यूट द एंट्रीज ऑफ वी विल अप्लाई द इंडक्टिव अप्रोच द बेसिस V0 ऑफ 1। अब ये बेस केसेस बना रहे हैं जैसे हमने एडेड डिस्टेंस केस में बनाई थी। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास आइटम
है ही नहीं, तो उनका वेट है। तो इफ़ वी हैव नो आइटम्स देन वी हैव चूज़ नो वैल्यू, यानी ये बेस केस है कि ये हमारा ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि इसमें अगर कोई आइटम ही नहीं है तो फिर तो उसका ना तो कोई आइटम है ना कोई हम उसकी कोई वैल्यू है, तो फिर हम उसको चूज़ करके क्या करेंगे। तो ये हमारा बेस केस है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने नैपसैक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखी, बल्कि उसको हमने एक एग्ज़ाम्पल यानी वो चोर वाले एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन किया। अगले लेक्चर में हम इसी की एग्ज़ाम्पल कवर करेंगे और फाइनल वही ग्राफिकल एग्ज़ाम्पल लेके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एल्गोरिदम का कुछ हिस्सा हमने आज कवर किया है, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फिर इसकी एक एग्ज़ाम्पल करेंगे। आपको उसके बाद काफ़ी आसानी से ये जो प्रोसेस है समझ आ जाएगा, जैसे हमने एडिट डिस्टेंस के केस में की थी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।